आपने कभी चेस खेला है? चेस सीखने से पहले हमको ये मालूम होना जरूरी है कि हाथी किसे कहते हैं, ऊंट किसे कहते हैं, वजीर किसे कहते हैं और राजा किसे कहते हैं। उसी प्रकार से अकाउंटिंग सीखने से पहले हमें ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि कैपिटल किसे कहते हैं, लायबिलिटीज किसे कहते हैं और एसेट्स किसे कहते हैं। कहने का मतलब ये कि आपको बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग के मालूम होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एसेट्स किसे कहते हैं। मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस है, आपकी एक स्टेशनरी शॉप है। अब इस बिजनेस में आपके पास क्या क्या है, इमेजिन करके देखिए। आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, आपके पास फर्नीचर है, और तो और आपके पास स्टॉक है जो कि उस फर्नीचर में रखा हुआ है, और आपके पास कैश है। तो ये सारी चीजें जो कि एक बिजनेस के पास हैं, इसे हम कहते हैं एसेट्स। अब मान लेते हैं कि आपके पास जो कैश रखा हुआ है, आप उसे बैंक में जमा कर देते हैं। तो अब आपके लिए बैंक क्या हो जाता है? एसेट हो जाता है। कहने का मतलब ये कि यदि एसेट आपके पास रखा हुआ है, कैश आपके पास रखा हुआ है, तो भी एसेट है। यदि आप और किसी को दे देते हैं तो भी एसेट ही रहेगा। फर्क यहां पे इतना है कि पहले कैश आपके पास था तो आप कैश को एसेट मानते हैं, यही कैश यदि आप बैंक में रख देते हैं तो बैंक आपके लिए एसेट हो जाता है। यदि आपका दोस्त है राम, ये कैश आप उसको दे देते हैं तो फिर राम आपके लिए एसेट हो जाएगा, क्योंकि आपको राम से पैसे लेने हैं। यदि आप उधार में कुछ गुड्स किसी व्यक्ति को बेचते हैं तो अब आपको उससे पैसे लेने हैं, तो वो व्यक्ति आपके लिए एसेट हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं डेटर। जिस व्यक्ति को आपने उधार में गुड्स दिए हैं और अब आपको उससे पैसे लेने हैं, उसे हम कहेंगे डेटर। तो यहां पे एसेट्स हमने क्या देखा? हमारे पास जो कुछ है या फिर हमको जो कुछ लेना है, दोनों एसेट्स हैं। अब एक काम करते हैं, आप मेरे को यहां पे ये बताइए कि इनमें से कौन से एसेट्स वो हैं जो कि आप लंबे समय तक अपने पास रखना चाहते हैं और आमतौर पे बेचना नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी स्टेशनरी शॉप पे आता हूं और मैं कहता हूं कि ये लैंड एंड बिल्डिंग मुझे दे दो या ये फर्नीचर मुझे दे दो, तो क्या आप मुझे बेचना पसंद करेंगे क्या उसे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपने लंबे समय के लिए खरीदा है, वो आपके उपयोग में आता रहेगा। दूसरी तरफ यदि मैं आपसे स्टॉक मांगता हूं, मैं आपसे नोटबुक्स मांगता हूं, मैं आपसे बुक्स खरीदता हूं, तो क्या आप बेचेंगे? डेफिनेटली उसे आप कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे। आपने मान लीजिए कि किसी को उधार में कुछ बेचा है, तो क्या आप उससे कैश लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? बिल्कुल लेना चाहेंगे। तो यहां पे अगेन हम एसेट्स को दो कैटेगरीज में बांट रहे हैं। एक, जिसे आप कैश में कन्वर्ट करना नहीं चाहते हैं आमतौर पे, और दूसरा है जिसे आप कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखिए, एक तरफ जिसे नहीं करना चाहते हैं वो क्या आ जाता है? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। यदि आपकी फैक्ट्री है तो मशीनरीज। ये इनको आप कैश में कन्वर्ट करना पसंद नहीं करेंगे आमतौर पर। इसको आप लंबे समय के लिए खरीदते हैं। तो जिन एसेट्स को हम लंबे समय के लिए खरीदते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन करेंट एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स। और जिन्हें हम शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हैं, जिसे हम कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनको हम कहते हैं करंट एसेट्स। जैसे कि आपका स्टॉक, डेफिनेटली आप उसे कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे। आपके जो डेटर्स हैं, जिनको आपने उधार में गुड्स बेचे हैं, उनसे क्या आप पैसा लेना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल लेना चाहेंगे। तो वो भी आपके लिए क्या है? करंट एसेट्स है। उसके बाद कैश, ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है ही, तो वो भी करंट एसेट होगा। बैंक है तो वो भी आपका करंट एसेट है। यदि आपने अपने किसी दोस्त को एडवांस या लोन दे के रखा है तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा? करंट एसेट हो जाएगा, यदि आपने उसे शॉर्ट टर्म के लिए दिया हुआ है। तो ऐसे एसेट्स जिनको हमने लंबे समय के लिए खरीदा है वो फिक्स एसेट हैं, और जिनको शॉर्ट टर्म के लिए हमने अपने पास रखा है, जिनको हम कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन्हें हम कहते हैं करंट एसेट्स। तो यहां पे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं।
उसके बाद दो और कैटेगरीज में हम चाहें तो एसेट्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टेंजिबल एसेट्स, दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। इनटेंजिबल जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ऐसे एसेट्स। अब आप कहेंगे सर ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो टेंजिबल में देखिए क्या क्या आता है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, कैश, ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं। दूसरी तरफ इनटेंजिबल क्या होता है? जैसे कि गुडविल। एक फर्म की रेपुटेशन जो होती है उसे हम कहते हैं गुडविल। आप देखते हैं कि कुछ शॉप्स, कुछ बिजनेसेस बहुत अच्छा चलते हैं क्योंकि उनकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। तो ये एक रेपुटेशन भी एक प्रकार का एसेट है जिसकी मदद से आप बिजनेस करते हैं, मगर इस रेपुटेशन को आप देख नहीं सकते हैं। ये एक इनटेंजिबल एसेट है। उसी प्रकार से कुछ कंपनीज कुछ कॉपीराइट ले लेती हैं। जैसे कि कोई एक मूवी प्रोड्यूसर अपनी मूवी जब वो बनाता है तो उसको कॉपी करने का राइट अपने पास रखता है। तो ये भी एक एसेट होता है, मगर इनटेंजिबल एसेट होता है। उसी प्रकार से और भी कुछ इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे कि पेटेंट्स। किसी ने कोई नया इन्वेंशन किया और उसको पेटेंट करवा लिया तो वो भी एक इनटेंजिबल एसेट है। या फिर ट्रेडमार्क। आपने देखा होगा जैसे कि काफ़ी कंपनीज के आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनके नाम के ऊपर एक छोटे से सर्कल में TM लिखा होता है या R लिखा होता है। ये ट्रेडमार्क होता है। ये भी एक इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो ये रहा एसेट्स का मतलब। मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूं। एसेट्स जो कि एक बिजनेस के पास है या फिर बिजनेस को लेना है में क्या क्या आ जाएगा? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, कैश। और हमें यदि किसी से लेना है तो वो आ जाएगा डेटर होगा, या फिर बैंक होगा, या फिर किसी व्यक्ति का नाम होगा, राम, श्याम, घनश्याम। ये भी हो जाते हैं हमारे एसेट। उसके बाद हम आते हैं हमारे फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट किसे कह रहे हैं? जो कि हमने लंबे समय के लिए खरीदे हैं और हम बेचना आमतौर पे नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ आ जाते हैं जिनको हम बेचना या कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं टेंजिबल एसेट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं। तो टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, कैश। दूसरी तरफ इनटेंजिबल में आ जाता है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क या फिर कॉपीराइट। तो यहीं पे इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। बाय बाय।